छठी मैया और जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये है छठ पूजा का पहला अर्घ का दिन का, मतलब दिन नहीं है, पूरा भोर है, मतलब 3:30 हो रहा है। तो चलिए आपको प्रूफ भी दिखा दे रही हूँ। अभी सब बच्चे देखिए, सब कोई सोए हुए हैं और ये देखिए 3:30 हो रहा है। तो मैं उठी हूँ 2 बजे से, क्योंकि उठ करके जो भी थोड़ा सा जूठे बर्तन जो भी रात के खाए हुए थे सब कोई, तो उसको धोना था। घर को झाड़ू टोटल किया, पोछा लगाया, क्योंकि ऐसे बासी घर में नहीं प्रसाद बनता है। तो अब हम प्रसाद का तैयारी करेंगे और प्रसाद का तैयारी करने से दिखा रही हूँ। ये देखिए रात को ही मैंने सब कुछ धो करके रख दिया था। ये देखिए चने लगता है हमारे में, चना को भिगा दिया था, इधर चावल भिगा दिया है। और जो ठेकुआ बनता है ना, प्रसाद वाला ठेकुआ, वो गुड़ का बनता है, तो गुड़ को मैंने भिजा के रख दिया था। तो ये देखिए सब तैयारी है। और उधर गैस चूल्हा, ये मैं अलग से चूल्हा रखी हूँ छठ पूजा के लिए। ये जितना बर्तन है ना, ये साल भर रख देती हूँ मैं, तो अलग से रखी हूँ, ताकि ये नहीं इसमें, क्योंकि नॉनवेज का मतलब लहसुन प्याज का बर्तन नहीं चलता है, तो इसीलिए। अभी मेरे जाग चुके हैं, अब वो नहाने जाएंगे। तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ। ठेकुआ वाला ठेकुआ अलग होता है, एक तो खास्टा अलग होता है। तो खास्टा बाकी ऐसे बांटने के लिए बनाते हैं, और ठेकुआ जो होता है ना, ओरिजिनल घी में बनता है। तो घी ये देखिए, देसी घी लाए हैं 1 किलो। तो पूरा घी में ही बनता है अर्घ के लिए, जो मतलब जो चढ़ाते हैं छठ माँ को, सूर्य भगवान को, तो वही है। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए और देखिए पहला अर्घ का दिन क्या क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं प्रसाद के लिए जो घी में बनता है उसके लिए आटा लगा दी हूँ, और इसमें डाली हूँ सौंफ, चीनी और गड़ी और काजू, और ये घी से मोम करूँगी। और ये गुड़ का पानी को मैंने छान लिया है, देखिए इतना कचरा निकला। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैं भी नहा धोआ करके तैयार हो गई हूँ अच्छे से। तो इसमें सब चीज़ हमेशा पूरा परफेक्ट तैयार होकर के, नहा धोआ के साफ़ सुथरा से ही हर चीज़ बनाया जाता है। प्रसाद हो या फल धोए या कुछ भी करें, एकदम साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। मतलब इसका नियम कुछ ऐसा है कि हर कोई नहीं सकता है, लेकिन कोशिश जो करेगा, मन से दिल से जो करेगा वो ही कर ही लेगा। कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अपने ही बदन को तो साफ़ सफाई करना है, और अपने आप को ही, अपना घर को, इसी बहाने घर भी साफ सुथरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है दिल साफ रहे और घर तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मैं आटा लगा कर फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए घी थोड़ा सा मैंने लगा दिया है मोम करने के लिए। उसके बाद से वो गुड़ का पानी जो है ना, ये वाला, इसको डाल करके ये करूँगी। तो ये है हम लोग का असली प्रसाद, घी से ही बनता है टोटल। तो इसमें कुछ सूजी मैदा कुछ यूज नहीं होता है, क्योंकि ये गेहूँ वो जो मैंने गेहूँ बोल रही हूँ, जो आटा ना, वही गेहूँ से पिसाता है। तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं डलता है, क्योंकि हम लोग तो उसको साफ़ सुथरा से धो धा करके पूरा अच्छे से ये करते हैं ना, इसीलिए। तो इसको मोम करके फिर इसको जैसा आटा गूँथते हैं कि नहीं, तो वैसा गूँथेंगे। तो वो करने के बाद से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो रेसिपी इसका भी शेयर कर दे रही हूँ। हम लोग का प्रसाद वाला ठेकुआ, इसको असली ठेकुआ कहते हैं, और जो ओला बनाते हैं ना बिस्किट टाइप का, उसको खास्टा बोलते हैं। सोएगा लोग तो इसको तुम अकेले बनाओगे ना? क्यों, आप ना है किस लिए हैं? आप छान दीजिए, मैं ठेकुआ ये कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे आटा जैसा पूरा इसको गूंथा जाता है गुड़ का पानी से। उठाता हूँ लोगों को। हाँ, वो लोगों को उठाइए और उसको ये कीजिए, बॉल में नहीं बना दें, जगह होगा, ठीक है। फिर दिखाती हूँ आपको।
कम कर दिए जल जाएगा और ये पकेगा। घी है ना जल्दी कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही मैं वो प्रसाद वाला छान ली थी, मतलब छना गया, पता नहीं मैं क्या क्या बोल देती हूँ हमेशा। तो प्रसाद वाला जब छान करके मतलब अलग कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, तो उसके बाद से खस्ता बनता है, जो कि ये वाला बटाने के लिए, क्योंकि घी वाला ज़्यादा बनाने पे नहीं होता है और वो थोड़ा ज़्यादा नियम से बनाना पड़ता है। तो ये देखिए छाना, इधर मतलब मैं उधर चले गई तब तक खस्ता का आटा सानने के लिए, तो उधर मैं सान रही थी, इधर बच्चे सब मिल करके पूड़ी भी चढ़ता है ना, कोसूसी में पूड़ी उड़ी भी लगता है, दौरा में सूप में पूड़ी भी लगता है, ठेकुआ पूड़ी दोनों लगता है। तो ठेकुआ नीचे छना करके है और ऊपर में पूड़ी, ये देखिए छान करके मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं। और मेरे घर में ये छठ पूजा में एक चीज़ और अच्छा लगता है ना, बच्चे से लेकर के मतलब मेरे हस्बैंड भी सब हम लोग को मिल करके कर लेते हैं, तो उतना मुझे काम नहीं पता चलता। और इस साल तो और पता नहीं चला, क्योंकि मेरी दीदी की लड़कियां भी आ गई थी, तो थोड़ा और इजी हुआ। तो ये देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है, इधर मैं सान रही हूँ। तो मेरा बेटा की बेटी मेरा वीडियो बना रहे थे, तो उन लोग ही ले लिए हैं। तो बहुत टोटल हम लोग को 8 किलो सब, मतलब 8 किलो ठेकुआ, मतलब खस्ता और ठेकुआ मिला के छाने थे। ये देखिए अब खस्ता भी छनाने लगा, खस्ता भी उतना छना करके हो गया, क्योंकि काम का चक्कर में ना याद नहीं रहता है। मैं जल्दी मेरे को हुआ था कि जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि इस बार थोड़ा तबीयत खराब होने का वजह से मतलब थोड़ा जल्दी काम कर रहे थे। ये देखिए सब मिल गए हैं, सब बैठे हैं, मैं ठोक रही हूँ आराम से, मतलब ठेकुआ हम लोगों का बोला जाता है ठोकना, वो सांचा में, और बच्चे देखिए लोइया कर दे रहे हैं। तो ऐसा कर लिए ना, तो पूरा जल्दी हर चीज़ हो गया हम लोगों का। और ये बड़ी कढ़ाई में 2 किलो पूरा तेल डाल दिए थे, और उसके बाद से पूरा ठेकुआ सब छान के ये कर दिए। तो इधर सब बच्चे आ गए हैं, फटाफट क्या कि ठेकुआ का आटा ही, मतलब खस्ता का आटा ही सानने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो उसके बाद से अगर 2-3 लोग हो ना, तो पूरा अच्छे से पूरा हर चीज़ हो जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सब एक यादगार है। आदि ले लो, हल्दी ले लो, खाली गाजर में ले लो। तीन सौ 80 का फूल वाला है, गुलाब फूल है, फूल वाला है नहीं, 380 टका। तो फ्रेंड देखिए फल उल सब धुला चुका है, अब वो घाट पर जाने का तैयारी हो रहा है। तो मैं पहले दतवन कर रही हूँ, आम का दतवन किया जाता है, तो दतवन करके नहाऊंगी और उसके बाद से फल उल को सब सजाऊंगी दौरा में, उसके बाद से घाट जाएंगे। तो सीधा जाते हुए दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखिए घाट के लिए निकल पड़े। मैं अंदर का ज़्यादा घर का दौरा वाला जो सजाई थी ना, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, याद ही नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहा था। तो ये देखिए हम लोग निकल पड़े, ज़्यादा दूर है नहीं, मेरे घर के ठीक थोड़े से ही आगे तालाब है। तो ये देखिए हम लोग पूरा निकल पड़े, बहुत अच्छा लगता है पूरा। तो ये देखिए पहुंच गए हम लोग ना। जल्दी मतलब घाट बोलते हैं ना, जितने जल्दी जा करके जोगो तो
उतना अच्छा होता है। तो इसलिए मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द जा पाऊँ। ये देखिए कितने लोगों का बाजा उजा सब आता है इधर। देखिए सबसे पहले हम लोग सूप को घाट पर रख देते हैं। सूप वहाँ पर अपना ला करके वो सूर्य भगवान का जो ये सूप में जो रहता है ना, वो सूर्य भगवान के लिए सब कुछ सज करके जाता है। मतलब सूर्य भगवान को इसी से अर्घ दिया जाता है, सूप लिया ले करके। तो ये सब सूर्य भगवान के लिए रहता है। जो दौरा में फल उल जाता है, वो दौरा में वो छठी माँ को चढ़ता है। उसमें का फल उल जो भी रहता है वो छठी माँ को जाता है। इसीलिए सूप और दौरा दोनों सजा कर रहते हैं। और ये ना पहले गंगा मैया को न्योता जाता है। तो अपटन और सिनोरा जो होता है, अपना खुद का सिनोरा और अक्षत में चना चावल दोनों मिला करके ले गई थी मैं। ऐसे ले जाया जाता है, चना चावल दोनों रहता है, अक्षत बनाया जाता है, पीला हल्दी उसमें, मतलब हल्दी तो पीला ही होता है, मैं क्या बक रही हूँ, मतलब हल्दी से उसको रंग दिया जाता है। तो ये सब देखिए फूल उल करके पहले सबसे पहले गंगा मैया का पूजा किया जाता है, क्योंकि बिना पूजा किए और पैर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके अंदर ही जा करके हम लोग फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो इसीलिए अलग अलग नियम है। बहुत लोग नहीं घाट पूजते हैं, बहुत लोग पूजते हैं यहीं पर ही, मैं देखी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कोई घाट पूजते हैं। पहले सबसे पहले घाट पूजा जाएगा, फिर छठी मैया को सब चीज़ किया जाएगा। जब सूर्य भगवान, मतलब ये शाम का टाइम का है, शाम नहीं मतलब ये वही, हाँ शाम का टाइम का है। तो शाम का टाइम का में डूबते हुए सूर्य भगवान को पूजा जाता है। और सुबह में उगते हुए सूर्य भगवान को, पूरा डूबे भी नहीं रहेंगे तब एकदम डूबने लगेंगे तब अर्घ दिया जाता है। और सुबह जब उगने लगेंगे, थोड़ा सा लालमी आने लगेगा ना, पूरा निकल जाएंगे तो नहीं दिया जाता। जब निकलता है पूरा, निकलते हुए पूरा, तब जाकर अर्घ दिया जाता है, ठीक टाइम देख करके। तो उधर से मेरा काम सब हो गया था। तो इधर मैं छठी मैया को आई तो कलश लेकर के वहाँ का, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं मतलब तालाब, नदी तालाब पोखर जो का भी मट्टी लेकर के आते हैं और उसी को रख कर फिर कलश को बैठाते हैं। मतलब जो अपना ले जाते हैं लोटा या कुछ भी, तो उसको ले जाकर बैठाते हैं। और जो भी चीज़ हम दौरा में ले गए रहते हैं वो चढ़ाते हैं छठी मैया को। फिर फूल माला ऐसे सब, ये अपटन, मतलब अपटन का जरूरी रहता है एकदम। सूप में भी हर चीज़ में अपटन को लगाया जाता है, हर चीज़ में अपटन लगाएंगे और हर चीज़ को करेंगे। तो वही मैं कर रही हूँ, देखते जाइए आप सब। तो और ये छठ और ये ब्लॉग 2 दिन बाद छोड़, मैं बोली थी कि उसी दिन, लेकिन हो नहीं पाता, इतना काम रहता है, इतना ये रहता है कि एडिट फेडिट करना बहुत ही मुश्किल मेरे को। तो एक तो उपास रहते हैं, ऊपर से इतना सब कुछ काम भी रहता है, साफ सफाई हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो नहीं हो पाया, मैं बोली थी लेकिन कर नहीं पाई। तो ये देखिए जो साड़ी को चढ़ाते हैं ना, वही सुबह पहनते हैं। तो मैं साड़ी भी छठी मैया को चढ़ा दी। अब धीरे धीरे जो भी सब्जी फल उल जो भी इसमें ये एक तो ये है ना कि इसमें सब्जी भी चढ़ता है। सब्जी बोलने से ऐसे मूला, गोभी, गाजर चढ़ता है, बरबटी चढ़ता है और ऐसी चढ़ता है, हर कुछ नहीं चढ़ता है, बस इतना ही चीज़ें चढ़ती हैं सब्जी में, अब फल में भी। और ये देखिए मैं चढ़ा रही हूँ, आप सब देखिए। मैं ये से की हूँ, लेकिन फिर भी कितना ब्लॉग मेरा छूट गया, नहीं तो मेरा 3-4 ब्लॉग हो जाता, मैं नहीं बना पाई। इतना इंसान थक जाता है, इतना थक जाता है ना कि क्या करे, एक अगला इंसान ब्लॉग पर ध्यान दे कि इधर काम करे, तो वही नहीं हो पाता है। लेकिन जितना भी बनाई हूँ मैं आप सबको दिखा रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा। और कैसा लगा मेरा छठ पूजा, हमारा छठ पूजा, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये दीप उप लेकर छठ माँ को भी चढ़ा देती हूँ मैं पूरा, तो बहुत अच्छा लगता है, क्या बोलूँ। ये एक तो मतलब जैसे शादी ब्याह घरों में होता है कि नहीं, उस टाइप का, मतलब घर का माहौल पूरा उस टाइप का ही हो जाता है, खुशहाली हो जाते हैं। लेकिन दूसरा दिन जब जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ, बहुत दुख लगता है कि अब 1 साल के बाद फिर होगा। तो चलिए कोई नहीं, ये एक तो हमारे बिहारियों का एक शान है छठ पूजा, जो बहुत नसीब वालों को ये करने को मिलता है, जो करते हैं। और आसान भी नहीं है, बहुत मतलब बहुत कड़ा पूजा है और हर किसी को मौका नहीं मिलता है। ये चीज़, ये आसान बात नहीं है ये पूजा करना। मैं बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा अटक बोलने भी नहीं हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। तो ये देखिए मेरा पूजा पाठ सब हो गया।
हरहते मामला नेकतां गतिं दीक्षा ददाति वदामि तो सब जगह मैंने दिया बाती कर दिया था। अब बैठे हैं सूर्य भगवान को बैठ करके मतलब कथा उथा भी सुनते हैं। और सब बच्चे देखिए मैं उन लोगों के साथ अपना ये ले रही हूँ। तो सूर्य भगवान का हम लोग 3 बजे से चले गए थे। ये मेरे बगल में जो बैठते हैं ना वो आ चुके थे, तो मुझे खुशी लगा, नहीं तो मुझे खाली खाली लग रहा था। ये देखिए सूर्य भगवान पूरा अभी लग रहा है कि ऐसे अनदिना मतलब 3 बजे से 3:30 बजे से 4 बजे से डूबना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस दिन सूर्य भगवान भी परीक्षा लेते हैं हमारा कि हम में कितना सहन शक्ति है। सुबह भी क्योंकि लेट से ही उगते हैं, ये एक ठो नियम है छठ पूजा का दिन का कि शाम को भी लेट से डूबेंगे और सुबह भी लेट से उगेंगे। लेकिन कोई नहीं, हम लोग को व्रत का मतलब ही यही होता है। तो अब थोड़ा सा डूबने का स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग भी पहले क्योंकि कम से कम आधा घंटा पहले पानी में चल जाया जाता है, तो सब कोई ऐसे ही खड़े थे। लेकिन मैं बोली नहीं दीजिए, मैं सूप लेकर के ही खड़ा रहूंगी, क्योंकि उनको जो अर्पित किया जाता है सूप का फल, सूप में जो भी ले गए रहते हैं, तो पहले से खड़ा रहना से मतलब इसमें होता है ना, व्रती जितना सहेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। तो बहुत जन तो देखते होंगे आप सब, बहुत जन पानी में ही रहते हैं। तो फाइनली अब सूर्य भगवान डूब रहे थे, तो अब अर्घ देने का भी खड़े होते रहते, उसका वीडियो नहीं बनाया है। खड़े करीब आधा घंटा तक हम लोग खड़े थे। उसके बाद से सूर्य भगवान थोड़ा थोड़ा डूबने लगे, तो हम लोग उनका अर्घ देना स्टार्ट हो गया। तो अब बहुत जन अब मैं जानी इस बार कितने लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोग शाम को अर्घ नहीं, शाम को मतलब सूप से अर्घ नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ तो दोनों टाइम अर्घ दिया जाता है, एक टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि तो फिर शाम के टाइम में तब सूप क्यों सजा के ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो दोनों टाइम मतलब ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे ही ये हो रहता है, कोई अर्घ नहीं दिलाता है। तो ये देखिए बहुत मुश्किल से घूमने हो रहा था, क्योंकि सब लेडीजें पास में ही खड़ी हो गई थी। तो डर भी रहता है कि कोई किसी, और ऊपर से ये जो तालाब है ना, नीचे में इतना मिट्टी था, इतना पैर धंस रहा था कि क्या बोलूं। फिर भी बहुत मुश्किल से फिर भी भगवान का, सूर्य भगवान का नाम ले करके मैं घूम रही थी। और 5 बार या 7 बार घूमना रहता है, तो मैं हमेशा 5 बार ही घूमती हूँ, क्योंकि एक तो प्लेन जगह रहने से ना आराम से घूमने हो जाता है। लेकिन ये ना पूरा एक पैर उठाओ तो दूसरा पैर थोड़ा धंसता है, ऐसे कर करके पूरा मतलब थोड़ा कीचड़ टाइप का था, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी तकलीफ, जितना भगवान के लिए तकलीफ किया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो भगवान भी हमारे लिए बहुत